कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एमपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा 14,000 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में आतंकी हमलों पर चर्चा। सूत्रों से खबर, पीएम मोदी ने आतंक विरोधी ऑपरेशन की जानकारी ली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के कब्जे से भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद। बुधवार को एनकाउंटर में 12 नक्सली मारे गए थे। गुजरात के अमरेली में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ा। नदी पर बने पुल तक पहुंचा पानी। अमरेली में उफान पर नदी, पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से डूबे नदी किनारे बने मंदिर। गुजरात के जूनागढ़ में सड़कों पर सैलाब दिखा। अंडरपास में जल भराव के चलते आसपास के इलाकों में हो रही है दिक्कत। सीतापुर में बाढ़ से हाल बेहाल। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य का लिया जायजा। तेलंगाना के कोठागुडेम में बाढ़, उफान पर वहां के नदी नाले। अधिकारियों ने हालात का लिया जायजा। तेलंगाना में बाढ़ के पानी में फंस गए करीब 30 लोग। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से इन सभी को बचाया। कन्नूर में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में बढ़ी मुश्किलें। गीली मिट्टी में फंसी स्कूल बस, काफी देर बाद निकाले जा सके छात्र। आंध्र प्रदेश के एलुरु में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात दिखे। सड़कों पर कई फीट तक भरे पानी में फंस गई एक स्कूल बस। एमपी के छतरपुर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिला। बिहार के बेतिया में गर्मी के कारण स्कूल में बेहोश हुई 20 छात्राएं। परिजनों ने स्कूल के बाहर किया जमकर हंगामा। पंजाब के तरन में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। भारत पाकिस्तान सीमा से भारी मात्रा में हथियार के जब्त। तलाशी अभियान लगातार जारी। दिल्ली के जेडीबी अस्पताल में मरीज की हत्या का पूरा मामला। पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया। अब तक 2 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बेतिया में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। नीट मामले में गिरफ्तार पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को 4 दिनों की कस्टडी। सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। पार्टी दफ्तर में काम करने वाले लोगों से भी मिले। स्नेह मिलन कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। छब्बीस सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले 2021 में ऊंगा को संबोधित कर चुके हैं प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का विपक्ष पर निशाना। कहा पीएम मोदी के लिए हिंसा, हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो चिंताजनक। गुमला में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा विकास का कोई अंत नहीं, बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है, लेकिन आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देव और भगवान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की हाई लेवल की मीटिंग हुई। ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर रोक के लिए मंथन। असम में मुस्लिम विवाह तलाक कानून रद्द। हेमंता ने कहा, नया बिल मानसून सत्र में लाया जाएगा जिससे कि बाल विवाह पर रोक लग सके। बाल विवाह खत्म होने की कगार पर। असम में मुस्लिम आबादी बढ़ने की सीएम हेमंत के बयान पर भड़के ओवैसी। कहा, मुसलमान हैं तो क्या असंवैधानिक हैं? उनकी वजह से प्रशासन को मुस्लिमों से नफरत। 20 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में जनप्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ जरूर जुड़े। सीएम योगी ने कहा, 20 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर इतिहास बनाना है। लोगों को पेड़ लगाना चाहिए और बचाना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का किया उद्घाटन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से 10 दिनों का उत्सव। बंगाल के मालदा में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बवाल। पुलिस की फायरिंग में 2 लोग घायल। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी। तेलंगाना में किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। सीएम रेवंत रेड्डी ने कुछ किसानों को बांटा चेक, बाकी के खाते में ट्रांसफर की गई रकम। शराब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ाई। कोर्ट ने कविता का इलाज एम्स में करवाने को भी कहा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां को अदालत ने 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। किसानों को बंदूक के बल पर धमकाने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। गेमिंग ऐप 5इन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में रेड। बिहार शरीफ में कई ठिकानों पर ईडी ने किए छापेमारी। लैपटॉप, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क भी जब्त किए गए। झारखंड के सरायकेला में हाईको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में ईडी की छापेमारी। कंपनी के मालिक के आवास, फैक्ट्री और अन्य ठिकानों पर रेड। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की 8 घंटे तक की गई छानबीन। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, भंडार के अंदर सांप नहीं दिखे। जो भी सामान मिले उसे रिकॉर्ड में रख लिया गया। लक्षद्वीप में बनेंगे 2 सैन्य हवाई अड्डे। चीन की मालदीव के समुद्री क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को देखते हुए मोदी सरकार ने दी मंजूरी। भारतीय और अमेरिकी नेवी का साझा युद्धाभ्यास। एंटी सबमरीन मिशन के बाद हवाई पहुंचा भारतीय नौसेना का P-8 विमान। राष्ट्रपति पद की रेस पर जो बाइडेन का बयान। बोले, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं डिबेट के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। गाजा पट्टी पर इजराइल के मिसाइल हमले में 11 लोगों की गई जान। अस्पताल के मोर्चरी में पसरा मातम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मच अवेटेड मूवी स्त्री 2 का ट्रेलर आउट। 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी हॉरर कॉमेडी फिल्म। कल्कि ने तोड़ा जवान का रिकॉर्ड। 20 दिन में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टिकट। 1 घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का भी रिकॉर्ड कायम। 2025 में शुरू होगी सोल्जर 2 की शूटिंग। प्रीति जिंटा और बॉबी देओल निभाएंगे मेन लीड। अजय देवगन और संजय दत्त स्टारर में नजर आएगी। सीक्रेट गेम्स की कुक्कू सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स ने कुबरा सैद संग मिलाया हाथ। 12th फेल के बाद विक्रांत मैसी के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म। रईस के निर्देशक राहुल ढोलकिया की साइकोलॉजिकल थ्रिलर में आएंगे नजर।
धड़क के बाद एक बार फिर स्क्रीन शेयर करेंगे जानवी कपूर और ईशान खट्टर। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में एक साथ आएंगे नजर। बैड न्यूज का नया गाना रब वर्गा रिलीज। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री। पेरेंट्स बने ऋचा चड्ढा और अली फजल। एक्ट्रेस ने 16 जुलाई को बेटी को दिया जन्म। प्रियंका चोपड़ा ने मनाया 22वां जन्मदिन। पति निक जोनस ने लिखा इमोशनल पोस्ट। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने शूटिंग के दौरान मनाया अपना बर्थडे। वेब सीरीज दलदल के सेट पर केक काटकर मनाया जन्मदिन। ऋतिक रोशन और सबा आजाद की शादी की चर्चाएं हुई तेज। सबा ने तस्वीर में फ्लॉन्ट करी। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.